मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरफराज ईडीयू हब। व्यूअर्स, आज हम अपने पहले क्लास का बाकायदगी से आगाज़ करने जा रहे हैं, जो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को याद करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, आज हम आपको बताएंगे। अगर आपको नंबर्स को देखकर बोरिंग फील होता है, अगर आप नंबर्स को देखकर घबरा जाते हैं, तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज नंबर्स हैं कुछ फ़नी मोड में। आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो नंबर 1 पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर कोई भी आपसे पूछे कि स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से होते हैं, तो आपने बोलना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। देन नंबर 2 पे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय n। स्पेशली IBA की टेस्ट में या कोई भी एग्जाम्स आपके आते हैं तो उनमें एक MCQ होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n। ओके, नंबर 3 मैंने पॉइंट यहाँ पे नोट करी हुई नेचुरल नंबर्स के हवाले से। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। अब सवाल ये है कि कोई आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर आपने तो बता दिया कि 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू क्यों होते हैं, इसका कोई रीज़न, तो आपने कहना है कि नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं और काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। अगर मैं आपको कह दूं कि आप मुझे 5 तक काउंट करके दिखाएं, तो आप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। या मैं किसी दूसरे बच्चे को कह दूं कि बेटा आप मुझे 2 तक काउंट करके दिखाएं या 3 तक काउंट करके दिखाएं, तो कैसे करेंगे? 1 2 3। कभी भी आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते, तो इसलिए नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनाइट। ओके, नंबर 2 पे है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 0। जैसे कि आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आखिर हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने 0 भी इनमें इन्वॉल्व कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो व्यूअर्स, आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और उन्हें हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। अगर हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर लें, अगर मैं आपको कह दूं कि बच्चों आप मुझे ना आधा किलो कहीं शॉप से कोई सब्ज़ी लेके आएँ, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? आधा किलो को कैसे डिनोट करेंगे? आधा किलो आपने सब्ज़ी तो ले ली, शॉप वाले का किसी को बोला कि हमें आधा किलो सब्ज़ी दे दी, ठीक है, मगर उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? आधा किलो आपने अगर डिनोट करना है तो आप यहाँ तो ऐसे लिखेंगे 1/2 या आप लिखेंगे 0.5। ओके, तो इसलिए हमारे पास मेजरमेंट के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, 0.5। अब नेचुरल नंबर में तो था स्टार्ट ही 1 से, 0.5 तो था नहीं, इसलिए हमें 0 को इन्वॉल्व करना पड़ा नेचुरल नंबर्स में। और किसी मैथमेटिशियन ने बता दिया कि 0 भी इम्पॉर्टेंट होता है नंबर्स के लिए, ठीक। और देन हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिखी हुई है, होल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड मेजरिंग नंबर, ठीक है। तो जो ऑलरेडी पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि होल नंबर्स का जो दूसरा नाम है मेजरिंग नंबर है, इसलिए हम इनको होल नंबर भी कहते हैं और मेजरिंग नंबर भी कहते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है हमारे पास? डिनोटेड बाय W। होल नंबर किस चीज़ से डिनोट किए जाते हैं? W से। जैसे नेचुरल नंबर्स को हमने डिनोट किया था N से, वैसे ही होल नंबर्स को हम W से डिनोट किए जाते हैं। और हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होगा? W इक्वल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब कि आसान तरीका अगर मैं आपको कह दूं कि जो भी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनमें आप 0 ऐड कर दें तो हमारे क्या हो जाएंगे? वो नंबर्स होल नंबर्स हो जाएंगे। नंबर 3 पे हमारे पास इवन नंबर। स्टूडेंट, इवन नंबर क्या होते हैं? बहुत ही आसान तरीका मैं अगर आपको बता दूं, बहुत ही इजी तरीका। अक्सर टीचर बताते हैं बच्चों को कि दोज नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। बिल्कुल ये भी डेफिनेशन सही है, मगर इससे भी आसान हमें बच्चों ने कहा कि सर क्या और कोई आसान तरीका जो हम देख के बता दें कि ये इवन नंबर है, हम बजाय जो किसी टेबल का यूज़ करें, भाई 2 की टेबल में वो नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता, फिर वो चेक करें कि ये इवन है, बस हम देख के कैसे बता दें कि ये नंबर इवन है नहीं है। तो आए मैं आपको बताता हूँ, दोज नंबर्स whose लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8। वो सारे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट क्या हो? 0 2 4 6 8। यानी कि ऐसे जितने भी नंबर्स हों, लाइक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 24, तो क्या 24 इवन नंबर है? आप बोलेंगे हाँ सर, अभी तो आपने बोला कि वो सारे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो, वो सारे हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर। अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दें 100 क्या ये इवन नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ सर, अभी तो आपने बताया। सिमिलरली वो भी नंबर जिनके लास्ट में 0 आ जाए तो वो भी हमारे इवन नंबर होते हैं,
ठीक है व्यूअर्स, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स को याद करने का बहुत ही आसान और इजी तरीका क्या है, मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। अक्सर टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं कि ऑड नंबर्स की डेफिनेशन, दोज नंबर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो ये डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है। मगर इससे भी आसान और बेहतरीन डेफिनेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है इजी तरीका याद करने का। दोज नंबर्स हुज लास्ट डिजिट इज 1 3 5 7 9। हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 1 3 5 7 या 9 हो। और ऑड नंबर्स को डिनोट कैसे किया जाता है? ऑड नंबर्स आर डिनोटेड बाय ओ। अगर आप कहीं भी टेस्ट में एमसीक्यूज आ जाए, कहीं टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए, ऑड नंबर्स आर डिनोटेड बाय और नीचे ऑप्शन दिए जाएं पी क्यू सी या नेचुरल नंबर्स का एन आ जाए और दूसरा ऑप्शन आ जाए ओ, तो आपने ओ को टिक करना है क्योंकि हमारे ऑड नंबर्स हैं वो होते हैं ओ से डिनोट। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज 1 3 5 7 9 11। अब देखें, जो मैंने आपको बात बोली कि हर वो नंबर जिसके लास्ट डिजिट में क्या आ जाए 1 3 5 7 9, 11 का लास्ट डिजिट क्या है 1, तो ये क्या हो गया ऑड नंबर। 13 का लास्ट डिजिट क्या हो गया 3। मतलब चाहे कोई भी नंबर हो जिनके लास्ट में क्या हो 1 3 5 7 9 हो, वो हमारा ऑड नंबर होगा। आए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो हमारे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए डेफिनेशन को, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब हर वो नंबर जिसके फ़कत 2 फैक्टर हों, हर वो नंबर जिसके फ़कत 2 डिवाइज़र हों, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है 2 3 5 7 11। अब 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक वाहिद नंबर है जो हमारा इवन भी होगा और हमारे पास प्राइम भी होगा। प्राइम क्यों होगा? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लाया कर रहा है कि हर वो नंबर जिसके फ़कत 2 फैक्टर हों। 2 एक ऐसा वाहिद नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। अब आगे पढ़ें, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या है, कौन से 2 फैक्टर होंगे? थोड़ा मैं बताते चलूँगा आपको थोड़ा कि नंबर 1 होगा और नंबर इटसेल्फ होगा। 1 तो भाई अभी सब नंबर्स को डिवाइड करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 क्या किसी नंबर को डिवाइड करता है, आप आंखें बंद करके बता दें कि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए फैक्टर? वो नंबर अपने आप, मतलब 1 के और नंबर अपने आप के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर ना हो। जैसे कि 2 है, 2 पर 1 की टेबल लग रही और खुद 2 की लग रही। 3, 1 की टेबल तो हर नंबर पे लगेगी, इस बात को छोड़ दें। क्या 3 पर 3 के अलावा अपने आप के अलावा कोई टेबल लगती है? नहीं लगती, तो ये भी हमारा ऑड नंबर है। 5, क्या 5 पर भी अपने आप के अलावा कोई टेबल लगती? नहीं लगती, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इस पर कोई टेबल नहीं लगती। ओके, देन हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर का टोटली उलट के दो तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सर कैसे? आए देखते हैं। दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर कौन से थे? वो नंबर जिनके फ़कत 2 फैक्टर हों। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जिनके मोर देन 2 फैक्टर हों। लाइक देखें कौन से? 4 6 8 10। अब भाई चेक करते हैं 4 को, क्या 4 के भी 2 के अलावा कोई भी फैक्टर्स हैं? मतलब मोर देन 2 फैक्टर हैं? चेक करते हैं। 4 को भाई 1 भी डिवाइड करता है, एक फैक्टर बन गया। 2 भी डिवाइड करता है, दूसरा फैक्टर बन गया। खुद 4 भी डिवाइड करता है, तीसरा फैक्टर बन गया, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स। 6 8 10 एंड सो ऑन। हर वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। एंड कंपोजिट नंबर्स आर डिनोटेड बाय सी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको याद करने का आसान तरीका क्या होता है, आइए मैं आपको बताऊं। दोज नंबर्स विच आर रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर क्यू डज नॉट इक्वल 0। रेशनल नंबर्स को याद करने के लिए बेहतरीन ही जो वे है, बहुत ही आसान वे जो है वो ये है, जो भी आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा ही होगा। फ्रैक्शन क्या होता है? डिवाइड फॉर्म में होता है, अपॉन फॉर्म में होता है। लाइक दैट 2/3, 4/5। हर वो नंबर जो हमारा p अपॉन क्यू फॉर्म में आए उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम क्यू से। और हमारे पास जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं वो ये हैं 2/5, 2। अच्छा सर, आपने तो कहा कि वो नंबर जो p अपॉन क्यू फॉर्म में हो, यहाँ पर आपने 2 लिख दिया है, ये 2 हमारा रेशनल कैसे हो गया? आए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ लाइक दैट 3, तो ये जो नंबर 3 है, क्या इस 3 के डिवाइड में भी कोई नंबर है?
जी बिल्कुल बच्चों है। कौन सा नंबर? 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, रिजल्ट विल बी सेम नंबर, तो इसलिए हम 1 लिखते नहीं, मगर हम कंसिडर करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई में भी होता है हर नंबर के, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा? सेम नंबर। सिमिलरली हम 1 डिवाइड में भी कंसिडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिवाइड 1, तो अगर मैं 3 को 1 से डिवाइड करूँ, क्या 3 पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, आंसर वुड बी सेम। तो हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखते, इसलिए 2 भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास 9/2, 1/2 etc। हर वो नंबर जो p/q फॉर्म में हो वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर्स। उसके बाद है हमारे पास रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स स्टूडेंट क्या होते हैं, आइए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझाता हूँ रेशनल नंबर्स को समझने के लिए। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? सर वो नंबर जिनके फ़कत 2 फैक्टर हों। तो इसमें हर वो प्राइम नंबर, अगर किसी भी प्राइम नंबर को मैं स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दूँ ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फ़कत 2 फैक्टर हैं। अब मैंने इसको स्क्वायर रूट कर दिया, अंडर रूट में लिख दिया, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर है 11। 11 को मैंने अंडर रूट में लिख दिया, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? अंडर रूट 2 है हमारे पास। 2 क्या था? मैंने आपको बताया था कि 2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन एंड प्राइम। तो किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप अंडर रूट फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएंगे वो। दूसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो अक्सर आप लोग पढ़ते हैं, और दोज नंबर्स विच आर रिटन इन अंडर रूट फॉर्म। हर वो नंबर जो अंडर रूट फॉर्म में लिखा जाए वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। मगर ऐसे नंबर जो प्राइम भी हों, लाइक दैट ऐसे ना हो कि हमारे पास अंडर रूट 9 आ गया, आपने 9 अंडर रूट में लिख दिया तो हमारा क्या रेशनल होगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकलता है जो हमारा होगा 3। ठीक है, तो 9 जो है हमारा इट्स नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, नंबर सिस्टम। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट में ये भी बताना कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक बनाएं। अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर JST की हवाले से टेस्ट हो रही है, IBL लेगी, शायद फरवरी में लो हो या मार्च में हो या मे बी फरवरी में हो। ठीक है, तो अगर आप उस टेस्ट के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बता दें कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, या हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाएं या ऐसे ही अपने टॉपिक्स कंटिन्यू रखें। थैंक यू।